नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। इस समय जो मौसम आ रहा है, जो समय चल रहा है, ज़्यादातर लोग आनंद के लिए, अपने मन को रिलैक्स करने के लिए यात्राओं पर जा रहे हैं या यात्राओं पर जाने वाले हैं। लेकिन हर व्यक्ति की यात्रा सुखद नहीं होती। कुछ लोगों को यात्रा में समस्याएं होती हैं और कुछ लोगों की यात्रा आनंददायक होती है। क्या है यात्राओं का पूरा मामला और कैसे करें यात्रा, क्या करें उपाय कि यात्रा सुखद हो जाए, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और साथ ही साथ बताएंगे सफलता के लिए सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 24 अप्रैल 2024, दिन बुधवार, तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 24 अप्रैल 2024, दिन बुधवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बृहस्पति विद्यमान हैं मेष राशि में, केतु कन्या राशि में, चंद्रमा तुला राशि में, शनि कुंभ राशि में, शुक्र बुध राहु तथा मंगल विद्यमान हैं मीन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि जब भी हम किसी यात्रा पर जाते हैं, यात्रा के लिए कौन से ग्रह वास्तव में जिम्मेदार होते हैं। देखिए, यात्राओं के लिए मुख्य रूप से चंद्रमा, बुध और शुक्र जिम्मेदार होते हैं। मेष, कर्क, तुला और मकर राशियां, ये जो चर राशियां हैं, मूवमेंट की राशियां हैं, ये यात्राओं की राशियां हैं। कुंडली के तृतीय भाव से छोटी यात्राएं देखी जाती हैं और कुंडली के नवम भाव से बड़ी और लंबी यात्राएं देखी जाती हैं। कुंडली का नवम और द्वादश भाव विदेश यात्राओं से संबंध रखता है। किसी भी यात्रा के ग्रह से यात्रा की राशि का अगर संबंध हो जाए तो यात्राओं की स्थितियां बन जाती हैं। चंद्रमा यात्राओं में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। छोटी यात्राओं के लिए, रेगुलर यात्राओं के लिए चंद्रमा का रोल सबसे ज़्यादा अहम होता है। यात्राओं पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और आपको देंगे एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।
मेष राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, काम की बाधाएं दूर होंगी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग आपके लिए दिख रहे हैं। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक तनाव दूर होगा, पारिवारिक मामलों में सुधार होगा, शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, किसी मित्र की सहायता मिलेगी। हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। अब जानते हैं कि कब यात्रा सुखद होती है, कब यात्रा आराम से कटती है और कब यात्रा में समस्या होती है। अगर आपका चंद्रमा मजबूत हो, चंद्रमा बेहतर हो तो यात्रा सुखद होती है, यात्रा अच्छी होती है। शुक्र की स्थिति अगर ठीक हो तो यात्रा आनंददायक हो जाती है, यात्रा के दौरान आनंद और प्रसन्नता बनी रहती है। यात्रा के समय अगर बड़ों का आशीर्वाद मिले और ईश्वर का, देवी देवताओं का अगर दर्शन हो तो भी यात्रा अच्छी हो जाती है। अगर यात्रा के दौरान चंद्रमा कमजोर हो गया तो यात्रा में समस्याएं होती हैं। जिस दिन दिशाशूल होता है, जिस दिशा में, उस दिशा में यात्रा करने से भी सामान्यतः यात्रा में समस्या होती है। शनि की उतरती हुई 7.5 में भी यात्रा में सामान्यतः समस्या हो जाती है। तो जब भी आप यात्रा करें, दिशाशूल जरूर देखें और चंद्रमा की स्थिति जरूर देखें। अगर चंद्रमा की स्थिति और दिशाशूल देख करके यात्रा करेंगे तो आपका कल्याण होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और साथ ही साथ आपको बताएंगे सफलता के लिए एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, विवाह आपका तय हो सकता है, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, काम की अधिकता रहेगी, करियर में आपको लाभ होगा, संपत्ति का लाभ इस समय हो सकता है। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी।
तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। जिम्मेदारियां बढ़ती जाएंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में शांति रखें, यात्रा में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर देंगे तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब आप किसी भी यात्रा पर जा रहे हैं, छोटी यात्रा पर या बड़ी यात्रा पर, और आप चाहते हैं कि आपकी यात्रा सुखी हो, तो यात्रा को सुखद बनाने के लिए क्या करेंगे? अपने साथ में पीले रंग के या सफेद रंग के कपड़े जरूर रख कर ले जाइएगा। अपने साथ मांसाहारी वस्तुएं या तामसिक वस्तुएं, मांस मदिरा मत ले जाइए। कोशिश करिए कि जिस दिशा का जिस दिन दिशाशूल है उस दिन उस दिशा में यात्रा ना करें। यात्रा आरंभ करने के पहले दही का सेवन जरूर कर लें और यात्रा के पहले अपने पूजा स्थान पर कुछ पैसा रख दें, 100-200 रुपए, और लौट कर आने के बाद उस धन को निर्धन व्यक्तियों में बांट दें। ऐसा करने से आपकी यात्रा सुरक्षित होगी और सुखद होगी। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और साथ ही साथ बताएंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर की बाधाएं आपकी दूर होंगी। कोई यात्रा इस समय हो सकती है। मान सम्मान आपको मिल सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, व्यर्थ का मानसिक तनाव हो सकता है। अपने करियर में, काम में धैर्य बनाए रखें। बड़ों की सलाह मान करके चलें तो लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। देखिए, किसी भी तरह की यात्रा में दुर्घटना का खतरा ना हो। यात्रा सुखद हो, सुरक्षित रहे और यात्रा में किसी तरह की दुर्घटना ना हो, किसी तरह की तकलीफ ना हो, उसका एक विशेष उपाय आपको बता देते हैं।
यात्रा की शुरुआत करने के पहले आप गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी चलने वाली है या आप गाड़ी चलाने जा रहे हैं, अपने इष्ट देव का, जिसके प्रति भी आपकी श्रद्धा है, उनका स्मरण करिए, या जिस देवता, जिस गुरु के प्रति श्रद्धा है उसका स्मरण करिए, या एक चौपाई आपको बताते हैं वो आप 3 बार बोल करके तब यात्रा शुरू करिएगा। चौपाई है, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। ये 3 बार बोलने के बाद अपनी यात्रा शुरू करिएगा। आप यात्रा में सुरक्षित बने रहेंगे। देखिए, कुछ लोगों की कुंडली में वाहन दुर्घटना के योग बड़े प्रबल होते हैं। खास तौर से शनि मंगल का संबंध हो, शनि केतु और मंगल का संबंध हो, तो ऐसी स्थिति में वाहन दुर्घटना की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो अगर आपकी कुंडली में वाहन दुर्घटना की संभावनाएं हैं और आपकी मजबूरी है कि आपको यात्रा करनी पड़ती है या यात्रा पर जाना पड़ता है, तो आप 2 काम जरूर कर लीजिएगा ताकि कभी भी आप वाहन दुर्घटना के शिकार ना हों। पहला काम, एक लाल कपड़े में 5 छुहारे रख लें। एक लाल कपड़े में 5 छुहारे रख करके उसको बांध लें, उसकी पोटली बना लें और इस पोटली को अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड में डाल दें। इसको 6-6 महीने पे बदलते रहें। अगर आप ऐसा करेंगे तो कभी भी आप वाहन दुर्घटना के शिकार नहीं होंगे। दूसरा, अगर वाहन दुर्घटना की बड़ी प्रबल संभावनाएं बन गई हैं तो जब भी यात्रा पर जाएं, अपने पूजा स्थान पर हनुमान जी को लाल फूल चढ़ा करके जाएं और लाल फूल चढ़ा करके प्रार्थना करें कि आप यात्रा में सुरक्षित रहें, और जब यात्रा के लिए निकलने लगें तो उस लाल फूल को अपने पास रखें। ऐसा करने से भी आप वाहन दुर्घटना से सुरक्षित बने रहेंगे। चलिए अब जान लेते हैं आपके घर और आपके जीवन को सफल बनाने का वास्तु टिप। अगर घर में बड़े बुजुर्ग हों, आपके बड़ी उम्र के लोग आपके साथ में रहते हों, तो घर में गमले में या जमीन में एक नीम का पौधा जरूर लगाइएगा और नियमित रूप से नीम के पौधे की देखभाल करिएगा। आपके घर के बड़े बुजुर्ग स्वस्थ रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 24 अप्रैल 2024 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 24 अप्रैल बुधवार को प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिए। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लीजिए। अगर आप सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।